बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखो, यह बार बार दोहराया गया है कि आनंद और शांति का खजाना मनुष्य के भीतर ही है। जब तक सुरती या चेतना सांसारिक विषयों में लगी रहती है, आत्मा को दुख और कलेश आदि भोगने पड़ते हैं। इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र उपाय यही है कि अपनी श्रुति को लगाव के केंद्रों से हटाकर उसे अंदर की ओर अपने मूल स्थान भूमध्य स्थित किया जाए। इसी प्रक्रिया को ध्यान कहते हैं। चुंबकीय शक्ति जो सूरत को अपने केंद्र की ओर खींचती है, उसे सर्वव्यापक शक्ति कहते हैं। इस अध्याय में हम सर्वव्यापक शक्ति के विषय में अध्ययन करेंगे कि यह मानसिक शांति की प्राप्ति में किस प्रकार सहायक होती है। यद्यपि इस सर्वव्यापक शक्ति को कई नामों से पुकारा जाता है, तथापि सभी नाम एक ही अर्थ को व्यक्त करते हैं, जिसका अर्थ है एक ऐसी शक्ति जो हम सबकी तथा समस्त विश्व के पालन करती है। शब्द, नाम, वर्ण और यह सब इस शक्ति के विविध नाम हैं। इसकी अद्भुत शक्ति को बताने के लिए यहाँ हम सुविधा के लिए नाम शब्द ही प्रयोग करेंगे। सेंट जॉन ने कहा है, आरंभ में केवल शब्द नाम था और शब्द ईश्वर के साथ था तथा शब्द ही ईश्वर था। इसी तरह प्रारंभ में ईश्वर था, सभी वस्तुएं उसके द्वारा निर्मित थी और उससे रहित बिना हुआ कुछ भी नहीं था। इसी प्रकार हम देखते हैं कि नाम एक ईश्वरीय शक्ति के रूप में हमारे भीतर विद्वान है, जबकि ईश्वर हमारे भीतर है और वह घट घट में व्यापक है। इसलिए उसकी शक्ति नाम में घट घट में व्यापक है। नाम से सबकी सत्ता है, इसी से नीचे और ऊपर के लोक कायम है। नाम से सभी वेद और पुराणों का अस्तित्व है। इन शास्त्रों के श्रवण, मनन और निधिध्यासन की सभी शक्ति नाम पर ही निर्भर है। नाम से ही आकाश और पाताल लोक कायम है। जो कुछ भी द्रव्यमान है, सब नाम से ही है। सृष्टि के सभी विभिन्न क्षेत्रों का पालक नाम ही है। इस नाम को अपने भीतर सुनने से जीव भवसागर से पार हो जाता है, परंतु ऐसा कोई भाग्यशाली जीव ही जिस पर मालिक की कृपा हो जाए, नाम में लवलीन होकर मुक्ति पाता है। यह नाम ही सर्वव्यापक शक्ति का सारांश है। हमारे मानसिक और बौद्धिक सभी रोगों का एकमात्र उपाय यही नाम है। यह हमारे अंदर निरंतर चल रहा है, परंतु इसे तब तक नहीं सुना जा सकता जब तक कि पूर्ण सद्गुरु से इसे सुनने की युक्ति न सीखी जाए। यह ही हमारा प्राण है, परंतु हम इसे जानते नहीं हैं। गुरुवाणी का कथन है, मनु मंदरु तनु वेश कलंद्रु घट की तीर्थी नावा एक को शब्दो मेरे प्राणी वस्तु वहुड़ जन्मी ने आवा। मन ईश्वर का मंदिर है और ब्रह्म शरीर संसार में स्वयं को प्रकट करने के लिए उसका ऊपरी लिबास है। नाम श्वास श्वास में समाया हुआ है। यदि कोई इस नाम में लवलीन हो जाए तो उसका बार बार जन्म नहीं होता, अर्थात वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। यह एक प्रमाणित सत्य है कि मन ईश्वर का मंदिर है। यहाँ तक कि मुस्लिम संतानों में भी कहा है, दिले इंसा बबद खाना है मौला, अतः मनुष्य का मन ईश्वर का निवास स्थान है। हमें इसी मंदिर में ही मालिक की प्रतिदिन उपासना करनी चाहिए। यहाँ 3 पवित्र नदियों का संगम है
और इसी संगम स्थान पर संतों ने स्नान करने को कहा है, ताकि उसके सभी कर्म अच्छे या बुरे, इसमें वह चाहे और वह मुक्ति को प्राप्त करे। भक्त अपने मालिक को सैकड़ों हजारों नामों से पुकारते हैं। कुछ उसे राम राम कहकर याद करते हैं, कुछ उसे अल्लाह कहकर पुकारते हैं, जबकि दूसरे उसे वाहेगुरु, सतनाम, ईश्वर, परमात्मा आदि कहते हैं। जैसे माता अपने बालक को भिन्न भिन्न नामों से भिन्न भिन्न अवसर पर बुलाती हैं, परंतु सभी नाम अपने बालक के लिए उसके गहरे प्रेम को अभिव्यक्त करते हैं। इसी तरह भिन्न भिन्न लोग अपने मालिक को प्रेम और आदर से भिन्न भिन्न नामों से पुकारते हैं, परंतु यह सभी नाम जिह्वा और होठों के हिलाने से उच्चारित होते हैं, और संतों की वाणी में इन्हें सिफाती नाम या विशिष्ट नाम कहा गया है। जो नाम मालिक की स्तुति में गाए जाए उन्हें सिफाती नाम कहते हैं। परंतु अब यहाँ यह प्रश्न उपस्थित होता है कि यदि यह सब नाम एक ही लक्ष्य की ओर ले जाते हैं तो सबको एक बराबर खुशी हासिल क्यों नहीं होती? यह संदेह बिल्कुल सही है। इन नामों के उच्चारण मात्र से ही जीव माया के भूल भुलैया से मुक्त नहीं हो सकता। अधिक से अधिक इससे उसे स्वर्ग का जीवन मिल सकता है, परंतु जो ही उसकी स्वर्ग की अवधि समाप्त हो जाएगी उसे वापस पृथ्वी पर भेज दिया जाएगा, परंतु किस रूप में यह कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए बुद्धिमान साधक उस विशेष नाम को जाने के लिए उत्सुक रहते हैं जो उन्हें मालिक के धाम के द्वार तक ले जाए। कुछ लोग प्रतिदिन मालिक की स्तुति गाकर ही संतुष्ट हो जाते हैं, परंतु क्या इन उपायों से वह मुक्ति प्राप्त कर पाते हैं? यह उन लोगों से तो अच्छे हैं जो बिल्कुल पूजा आराधना नहीं करते और इन्हें कुछ संतोष भी रहता है कि वह मालिक के समीप पहुंच रहे हैं, परंतु फिर भी इनके रहने सहने का ढंग, परस्पर व्यवहार और जीवन के अन्य कार्यकलापों से यह स्पष्ट हो जाता है कि इनके जीवन में कोई संतोषजनक परिवर्तन नहीं हुआ। जो जीव अपने जीवन को सचमुच अच्छा बनाना चाहते हैं उन्हें भक्ति मार्ग पर चलने के लिए साक्षात हजूर सतगुरु जी की शरण में आना चाहिए। सच्चा नाम तो बहुत विरले लोग जानते हैं। यह एक ऐसा गुप्त रहस्य है जो पूर्ण सद्गुरु के हृदय में गुप्त रहता है और केवल उन्हीं को बताया जाता है जो उनकी शरण में आकर विनय पूर्वक प्रार्थना करते हैं। संत कबीर जी का कथन है, आदि नाम निज मूल है और मंत्र सब डार, कहे कबीर निज नाम विनु बूढ़ी बुआ मुआ संसार। कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति न होए, आदि नाम जो गुप्त जपे बूझे विरला कोई। अर्थात आदि नाम जो गुप्त है वही सच्चा मंत्र है। इसलिए हे साधक, अन्य सभी नामों और मंत्रों को छोड़ दे, उसे नित्य नाम को जो कि गुप्त है उसे कोई विरले ही जानते हैं, क्योंकि ईश्वर की विशेषता असंख्य है, इसलिए उसके नाम भी असंख्य है। एक विशेष नाम जो नित्य है और उसका सच्चा नाम जाति नाम है, वह संतों के पास है। उसे वह केवल अपने श्रद्धालु भक्तों को ही बताते हैं। यह ईश्वर की मौज है कि उसने यह रहस्य संतों को ही सौंप रखा है। प्राय लोग यह कहते हैं कि धार्मिक जीवन बिताने, व्रत आदि रखने, तीर्थ स्थानों का भ्रमण करने, पवित्र नदियों में स्नान करने और उदारता पूर्वक दान देने के बावजूद भी उन्हें आनंद और मानसिक शांति प्राप्त नहीं होती। मन सुख की खोज में इधर उधर भागता हुआ चलायमान रहता है और मालिक के
आनंदमय रूप पर स्थिर नहीं होता। भौतिक जगत की सभी सुख सुविधाएं उनके पास बहुतायत में होते हुए भी भीतरी आनंद, जिसका संत अपने उपदेशों में प्राय उल्लेख करते हैं, का भी कभी आस्वादन नहीं कर पाते। इस प्रकार के पेचीदा प्रश्न कई साधकों द्वारा पूछे जाते हैं। आनंद हासिल न करने का प्रमुख कारण यही होता है कि उन्होंने पूर्ण सद्गुरु से नाम की दीक्षा प्राप्त नहीं की होती। चाहे जो भी धार्मिक कार्य वह कर ले, जैसा मंत्रों का जाप, भजनावली, गान, स्तोत्रों का गायन या दान देना आदि, यह सभी ब्रह्म क्रियाएं हैं और इंद्रियों द्वारा होती हैं। आनंद तो न किसी का ब्रह्म विषय में है और न ही ऐसी उन क्रियाओं में है जहाँ मन को इंद्रियों द्वारा उसे प्राप्त करने के लिए बाहर जाना पड़े। जब तक मन आनंद पाने के लिए ब्रह्म जगत में भटकता रहेगा, तब तक वह रस भोग के अपने स्वभाव को नहीं बदल सकेगा। साधक चाहे कितनी बार राम राम जप ले, परंतु वह कहीं नहीं पहुँच पाएगा। राम राम सबू को कहे, कहे राम ने होए, गुर प्रसादी राम बने बसे, ते फलु पावे कोई। अर्थात सभी राम राम रटते हैं, परंतु रटने से ही किसी को शांति नहीं मिल सकती। जिन्हें सद्गुरु से नाम प्राप्त है, केवल वही अपने धार्मिक कार्यों का फल पाते हैं और राम के भक्त कहलाते हैं। हम सब मालिक की महिमा सुनते हैं और उसे कई नामों से पुकारते हैं, तो हमें उसका पूरा फल नहीं मिलता। ऐसा क्यों? पहले तो जो नाम हम जपते हैं या जो धार्मिक कृत्य हम करते हैं, वे हमारी अपनी इच्छा अनुसार होते हैं और उनका निर्देशक होता है हमारा मन। मालिक या सद्गुरु के वचनों का हम दृढ़ से पालन नहीं करते, इसलिए हम धर्म के नाम पर जो कुछ भी करते हैं वह सब मन के दायरे में ही होता है। मन स्वयं माया रूप है और अपनी इच्छा अनुसार सब कार्य करता है, परंतु कितनी ही ऊंची उड़ान क्यों न बन ले, माया के बंधनों से यह मन पार नहीं कर पाता। रामायण में कहा है, गो गोचर जह लगी मन जाही, सो सब माया जानू भाई। श्री रामायण। मन, आँख, कान, इंद्रियों द्वारा जहाँ भी जाता है वह सब माया के दायरे में रहता है। मन स्वयं माया का साथी है, इंद्रियों का दास है जो उसे सुख दुख की सूचना देती है। ऐसा व्यक्ति जो अपने मन की आज्ञा अनुसार चलता है, उसे माया के बंधन से मुक्त होने की कभी आशा ही नहीं करनी चाहिए। उसे शुभ कर्म और दान आदि का बहुत अभिमान होता है, परंतु यह भी मन के ही आदेश से किए जाते हैं। वह जितने भी धार्मिक अनुष्ठान करता है, सब मनमति के घेरे में ही होते हैं। निसंदेह जीव के यह सब कर्म उद्देश्य शुभ होते हैं, परंतु सभी मन और माया द्वारा नियंत्रित और परिचालित होते हैं। जीव के सभी शुभ कर्मों कार्यों में मन का ही प्रभुत्व होता है। सब हमारे धार्मिक कार्यों में मन और माया ही सदा प्रधान है, तो माया के कठोर बंधन से छुड़ाने की आशा करना ही भूल है। संत कबीर जी कहते हैं, मन मुरीद संसार है, गुरु मुरीद कोई साध, जो माने गुरु वचन को तय ताका मता अगाध। अर्थात कोई बिरले संत महापुरुष ही सद्गुरु के मुराद है, से सभी इस संसार मन के ही दास हैं। जो सद्गुरु के वचनों के अनुसार चलते हैं, उनके आत्मिक खुशी का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। गुरुमुखो।